वहीं उसमें बजट होता है सरकारी, कुछ तो रात को कवि सम्मेलन करा देते हैं उनके मनोरंजन के लिए। दिन में जो पशु खरीदते बेचते हैं वही शाम को हमारे श्रोता होते हैं, झुंड बना के बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी जगह पे आदमी कविता में उतर जाए, दार्शनिक हो जाए, जनता की पहचान करना बहुत जरूरी है। मैं भी ऐसी ही कविताएं लिखता था पहले जी। तो मैंने पशु मेले के श्रोताओं में दार्शनिक हो गया मैं अचानक, और मैंने कविता शुरू कर दी जीवन दर्शन पे, कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। जीवन क्या है, अच्छा मैं डूब गया, एक लाइन को कई बार गाऊं कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया, जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। सामने से खड़ा हो गया, बोला ले वे आए भैंसिया, हम तो ले चल दे गैया। तो ऐसे श्रोता भी हमें मिलते हैं। गौरी मिश्रा कह रही अच्छा है भैया। देखो साहब, ये जैसा शब्द शिल्प इनके पास है वैसा मेरे पास है नहीं। बहुत से कवि आते हैं, मेरा मानना ये है, इनकी तो बहुत शानदार कविता थी। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, बात एक ही है लेकिन भाई लगा हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। बहुत शानदार व्यवस्था है और क्या प्रेम है दतिया के लोगों का। मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, पीछे तमाम लोग आ गए, सेल्फी फोटोबाजी चल रही थी, भैया करा लो भैया करा लो। मैंने कहा भैया सुनने के बाद ऐसा ना करो डिलीट करते फिरो, पहले सुन तो लेते। अद्भुत किस्से होते हैं, मैं कोई जोक वोक नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक तो भाई दुनिया आती है, कभी करीब 17-18 देशों में मैं गया हूँ, दुनिया भर में लोग मिलते हैं, प्रशंसक मिलते हैं, आके सेल्फी लेते हैं। लेकिन दतिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक श्रोता अपनी सेल्फी मुझे दे गया। सच बता रहा हूँ। बोला भाई साहब आपके साथ फोटो करानी। मैंने कहा आओ। बोला मेरे मोबाइल का कैमरा खराब है, आप खींचो। मैंने खींच ली, अब अपना नंबर नहीं देगा, अब मैं कहाँ लिए फिर रहा हूँ उसे। तो अद्भुत लोग हैं यहाँ के, आनंद लीजिएगा। ज्यादा देर तक मैं आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा, ना ही कोई बहुत लंबी कविता सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया था, मैंने एक लंबी कविता सुना दी श्रोताओं के सामने जी। तो सामने से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोला भाई साहब बैठ जाओ वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। बहुत समय बाद हम मिले हैं, हंसते खिलखिलाते चेहरे मिल रहे हैं। कितना बुरा समय हमने झेला, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे हम, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही घरवाली के साथ बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। पुलिस के लोग यहाँ बैठे हैं, अद्भुत सेवा आपने करी लॉकडाउन में हमारी। क्या अद्भुत तरह से इंजेक्शन लगाए गए। मैं ये भी सच्ची घटना है, ये भी कोई जोक नहीं है, कहीं सुना नहीं होगा आपने। मेरी पत्नी लॉकडाउन में मुझसे बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। अच्छा बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। पुलिस को प्रणाम करता हूँ और यहाँ तमाम तरह के लोग बैठे हैं। एक छंद से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी की उपस्थिति है यहाँ, हास्य व्यंग के बड़े कवि यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें आपको व्यंग भी मिल जाएगा, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। काफी अच्छा पढ़ा, ठीक है, मोदी जी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके बारे में अच्छा कहा गया जी जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी बातें यहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि मंच से सच ही बोलना चाहिए। कभी अगर सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। एक बार तालियां बजा करके आप इस पर मोहर लगा दीजिएगा।
एक छंद सुन लीजिए। जी बाबू जी, बिल्कुल बोलूंगा, और आप बिना किसी पार्टी के सुनना उसे जब मैं बोलूंगा। एक छंद सुन लीजिए। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, आरोप लगते हैं देश में भ्रष्टाचार है, ये है वो है। जी इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हाँ सुन लीजिए, आनंद लीजिएगा। हाँ कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए। थोड़ा हिसाब किताब का छंद है, ध्यान से सुनना। हाँ। कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। हाँ ये सेठ जी की होशियारी। कि एक सेठ जी के यहाँ से लाखों रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। हाँ। शाम को ही चोर सेठ जी के यहाँ आ गया, बोले क्यों रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। वाह। सेठ ने कहा कि आप कौन हो, आपत्ति कैसी। मैंने तो रिपोर्ट लिखवाई अपनी साख की। हाँ। चोर ने कहा कि मेरा लूटना ही व्यर्थ गया, हिस्सेदारी ले गया दरोगा 1 लाख की। अरे वाह 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 वाह। अरे भाई साहब लाजवाब दृश्य। ये स्थितियां हमारे यहाँ। पुलिस से मुझे याद आ गया, ऐसा नहीं कि पुलिस भी डरती है। वो एक पत्नी ने अपने पति में गोली मार दी। पुलिस पहुंच गई घर पे। दरोगा जी ने एसएसपी साहब को फोन किया कि पत्नी ने पुलिस अपने पति को गोली मार दी। बोले कारण क्या है। बोले साहब वो पोंछा लगा रही थी, पोंछा गीला था, वो उसमें घुस गया मना करते करते, तो उसने गोली मार दी। तो उन्होंने कहा फिर तुमने गिरफ्तार किया कि नहीं किया। बोले अभी पोंछा सूखा कहाँ है। अब सुनो, लाजवाब। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, 1-2 व्यंग्य छड़काओं से आपको जोड़ता हूँ। तमाम तरह की समस्याएं देश में हैं। विश्व की एक समस्या है, देश की नहीं पूरे विश्व की एक समस्या है रोजगार की। हाँ। उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी की समस्या, बात आप तक पहुंची तो आपका प्यार चाहूंगा। कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, हाँ सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। हाँ। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। हाय हाय भाई साहब लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बात आप तक पहुंच रही है। एक क्षणिका और सुन लीजिए। हाँ हाँ। कलाम साहब की स्मृतियों को नमन करना चाहता हूं। कलाम साहब जब इस देश के राष्ट्रपति बने, उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंचे। हाँ। कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई, युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई, युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। अच्छा, मैं संस्कृति विभाग को, यहाँ के प्रशासन को, जगत भाई और तमाम समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर हिंदी के कवि बुलाए, कवि सम्मेलन करवाया। वरना कुछ भी करा सकते थे। आजकल रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जी जी, स्वागत है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। देखो सुनो मेरी बात, मैं दिनेश की तरह गा तो नहीं पाऊंगा अच्छा, जैसे गौरी मिश्रा गाएंगी, और मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था। हाँ। कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। हाँ। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी, कई बार गाया कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं कैसा गाता हूँ। नहीं, सच बता रहा हूँ विनोद, जब मैं बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। जी। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है। बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ लेकिन मैं गाऊंगा। जी जी।
कविता की भूमिका में बताना चाहता हूँ कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया जी। और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रसी बची थी। हाँ। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। हाँ। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। हाँ। क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। नहीं, वाह 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 वाह। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, हाँ। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजाते रहो। नहीं, वाह। ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है, आनंद लीजिए। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए। हाँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। वाह 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 वाह। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। हाँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह 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 वाह। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। वाह 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 वाह। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, बात है करना ऐसा। मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। वाह 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 तुम वाह। क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। हाँ। तुम करवा चौथ भूल बैठी, दे वैलेंटाइन मनाती हो। वाह 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 वाह। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये भी सच्ची घटना है। हाँ। संजय दत्त को जोधपुर जेल से जल्दी छोड़ दिया था, हाँ। क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। जी। ये खबर चल रही थी टीवी पे। हाँ। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा, उसने ये खबर देखी। हाँ। तो बोला, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? हाँ। मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। हाय 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 हाय। बोला, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने गया? आनंद लीजिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। वाह वाह वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। वाह वाह। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। वाह। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूँ। हाँ हाँ सॉरी। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। हाँ। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। वाह। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। वाह 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 वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूँ